हेलो। आज के जो टॉपिक्स है वो है सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स। मतलब हम लोग सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव जो बिल्डिंग मटेरियल्स है वो कैसे एक कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और कंस्ट्रक्शन में का जो काम है वो सही तरीके से वो एग्जीक्यूशन हो और जल्दी से काम को जो है उसका कंप्लीट हो। तो इसमें जो पहले नंबर पे आता है वो आइडेंटिफिकेशन, दूसरे नंबर पे आता है एनालिसिस, तीसरे नंबर पे आता है इंटीग्रेशन, चौथे नंबर पे आता है कॉस्ट एस्टिमेशन, पांचवें नंबर पे आता है कॉस्ट कंट्रोल और आखिरी नंबर पे आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जिसमें पहले नंबर में है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग ये देखेंगे ये कौन से मटेरियल है जो ये कौन से इको फ्रेंडली मटेरियल है जो हम लोग एक कॉस्टली मटेरियल को उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कॉस्टली मटेरियल के जगह वो मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के अगर ले हम लोग साइट में अगर शटरिंग का काम हो, शटरिंग के लिए हम लोग स्कैप फोल्डिंग लगाते हैं। तो उस स्कैप फोल्डिंग में हम लोग स्टील के जो है वो भी यूज़ करते हैं और जो बम्बूज वगैरह है वो भी यूज़ करता है। तो हम लोग स्टील और बैम्बू और जो लकड़ियाँ है, इन तीनों में कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है वो हम लोग एनालाइज करेंगे। जैसे कि हम लोग अगर ये देखें तो एक ट्री के अगर जो बैम्बू होता है वो बैम्बू अगर काट दिया जाता है तो उस ट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उस ट्रीज को जो पत्ते पत्ते हैं, लीव्स है, वो उसका जो एज है और भी बढ़ जाता है। क्योंकि एक ट्रीज में एक बैम्बू ट्रीज में बैम्बू होते ही रहे थे। अगर बैम्बू काट भी दिया जाए उसके बाद भी बैम्बू हो जाएगा। ऐसे हम लोग अगर ट्रीज के जो लकड़ी है, जो वुडन प्लैंक है, वो भी स्कैप फोल्डिंग में यूज़ होते हैं। मगर वो- उससे भी ज़्यादा जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो बैम्बू है। क्योंकि अ, अगर एक ट्रीज में अगर वो लकड़ियाँ को दी जाए तो एक ट्रीज बड़े होने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसके साथ जो ये होता है वो लकड़ी, उसका अवेलेबिलिटी भी जो है उसका अवेलेबिलिटी भी सही टाइम में नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग बैम्बू वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि बैम्बू का ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो भी कम होता है। एक बैम्बू को अगर साइट में ले आते हैं तो उसके लिए जितने लेबर लगेगा उसके जगह एक स्टील के स्कैप होल्डिंग को अगर साइट में लेते आते हैं तो उसके लिए इससे ज़्यादा लोग को उस काम में लग लगना है। तो इसलिए कि स्टील को अगर साइट में ले आओ तो और भी ज़्यादा लोग चाहिए, और बैम्बू से भी है। तो इसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसका और भी इफ़ेक्टिव होता है अगर बैम्बू अगर यूज़ करूँ स्कैप होल्डिंग में। तो इसलिए हम लोग स्टील के जगह जो बैम्बू है, बैम्बू का स्कैप होल्डिंग यूज़ करते हैं। और ऊपर से अगर ये भी देखा जाए, जो एक ट्रीज को जो प्लैंक होता है वो अगर
एक्सोजीनियस मटेरियल हो तो उसके जगह बैम्बू एक एंडोजीनियस मटेरियल है। तो एंडोजीनियस मटेरियल का कॉस्ट भी कम कम है एक्सोजीनियस से, तो इसके हिसाब से बैम्बू कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये है हम लोग को इस तरीके से एक प्रोजेक्ट में सही मटेरियल चूज़ करने पड़ता है, उसका आइडेंटिफिकेशन करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है और एनालाइज भी चीज़ भी करना पड़ता है कि उसके जगह अगर और कोई मटेरियल यूज़ हो वो उसका जो खर्चा है वो कम पड़ेगा या इससे ज़्यादा पड़ेगा। तो ये भी हम लोगों को देखना है एक प्रोजेक्ट में। ये हुआ आइडेंटिफिकेशन और कैसे एनालिसिस करते हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन में ये होता है कि अगर एक पेड़ के जो लॉक्स होता है उस लॉक्स में वेदर एजेंसी के वजह से वो वाला जो पेड़ के लॉक्स है उसमें कोरोसन आ जाता है, कोरोसन। तो इसके वजह से अगर हम लोग इस पेड़ के जो लकड़ी है उसे यूज़ करते हैं तो वो वाला उतना हार्ड नहीं होता, उतना स्ट्रेट नहीं आता। उसके जगह अगर बाम्बू यूज़ करते हैं तो बाम्बू का वेदर एजेंसी से जो इफ़ेक्ट है वो कम है। तो क्या होता है जो बैम्बू है वो बैम्बू अगर यूज़ करें तो हम लोग को स्ट्रेंथ भी मिलता है और उसके जो वेदर एजेंसीज के इफ़ेक्ट है वो भी कम है। तो इसलिए हम लोग पेड़ के जो लकड़ी है